तो इस वीडियो में हम गूगल एडसेंस के थ्रू जो पेमेंट हमें आती है यूट्यूब की तरफ से उसका पूरा प्रोसीजर समझने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो फिर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रह जाएंगे और फिर आपको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा समझ लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला सवाल, गूगल एडसेंस क्या है? तो आपको एक लाइन में समझा दूं, गूगल एडसेंस आपका एक ऑनलाइन बैंक है, एक ऑनलाइन ऐसा अकाउंट है जहां पे आपके यूट्यूब से कमाए गए पैसे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद वहां से आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। सिंपल सी बात आप समझ लो। कहने का मतलब है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे काम करते हो या फिर व्लॉग चलाते हो, व्लॉग इट मीन्स की वेबसाइट्स रन करते हो, तो इन सब से जो पैसे आप कमाओगे, मतलब कि आप यूट्यूब पे ही वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जब ऑन हो जाता है तो हमें एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। यानी कि जो आप पैसे कमाओगे यूट्यूब से तो वो सारे पैसे कहाँ आते हैं, कहाँ इकट्ठे होते हैं? गूगल एडसेंस अकाउंट में। और गूगल एडसेंस अकाउंट में इकट्ठे होने के बाद वो पैसे फिर से हमारे अकाउंट में आते हैं, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गूगल एडसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ, गूगल एडसेंस को अप्रूव कराने के लिए उसमें एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और डॉक्यूमेंट में सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। पैन कार्ड से अप्रूवल फटाफट मिल जाता है। और मान लो कि आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है, तो अगर आपके घर में आपके कोई भी गार्जियंस हैं तो उनके भी पैन कार्ड डाल करके उनके नाम से भी आप गूगल एडसेंस ले सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और सबसे खास बात, आपने जिस भी ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ईमेल आईडी से गूगल एडसेंस भी बनाओ। आप किसी भी अदर ईमेल आईडी से गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो और उसको अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक कर सकते हो। तो जो अभी मैंने वेरिफिकेशन की बात बताई, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। होता क्या है कि आपके चैनल का जब मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, आपके चैनल पे वीडियोज पोस्ट हो रही हैं, आपके चैनल पे एड्स आ रहे हैं और पैसे बन रहे हैं। पैसे तो एड्स के ही बनते हैं, तो एड्स आ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब आपके चैनल का स्टार्टिंग में मोनेटाइजेशन होता है और आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट होते हैं, कितने? $10 जब कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको गूगल एडसेंस एक पिन सेंड करता है आपके एड्रेस पे। यानी कि जब हम गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम अपने घर का एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सारी डिटेल्स डालते हैं, वहाँ पे वो फिल करना होता है। तो जब ये सब कुछ हम कर देते हैं तो $10 जब हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में कंप्लीट होता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू गूगल एडसेंस हमें एक पिन सेंड करता है ताकि वो समझ पाए कि जिस भी पर्सन ने इसके लिए अप्लाई किया है वो रियल है। तो जब पिन आपके पास पहुंचेगा, उसके एनवलप को जब आप फाड़ोगे उसमें 6 डिजिट के अंक निकलेंगे। वही अंक आपको गूगल एडसेंस में डालने हैं। उसके बाद आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप अर्निंग करते रहो हमेशा। ठीक है, मतलब जब तक आप यूट्यूब पे काम करोगे उसके थ्रू आप अर्निंग करते रहोगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि गूगल एडसेंस का ऐसा रूल है कि एक इंसान के नाम पे एक बार ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप हो, आपने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगा करके वेरीफाई करके अपना एक गूगल एडसेंस बना लिया, तो फिर अगर आप चाहो कि फिर से दोबारा से सेम डिटेल्स डाल करके अप्लाई करें तो अप्लाई नहीं होता है। और मान लीजिए कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया है, तो इस केस में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से फिर से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट लिंक करने की। यानी कि जब आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाता है, $10 कंप्लीट होने के बाद जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। यानी कि बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स वहाँ पर डालनी होती है ताकि जो पैसे हमारे इकट्ठे हो रहे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आपके पास जो भी बैंक है, किसी भी बैंक को अभी के टाइम में आप लिंक कर सकते हो, वो गवर्नमेंट वाले बैंक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। जब आप बैंक के डिटेल्स वहाँ पे लिंक करोगे तो उसमें बैंक का आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारी डिटेल्स फिल करोगे। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आपसे मांगी जाएगी, वो होता है स्विफ्ट कोड। हर एक बैंक का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, तो आप डायरेक्ट बैंक में विजिट करके उनसे स्विफ्ट कोड पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, अपने बैंक के नाम और उसकी ब्रांच से रिलेटेड चीज़ें सर्च करोगे तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। मतलब कि आपके बैंक का जो नाम है और जो ब्रांच है, मतलब जिस जगह पे वो बैंक है, ये लिख करके जब आप सर्च करोगे तो इंटरनेट पे उसका स्विफ्ट कोड मिल जाता है। तो वहाँ से भी स्विफ्ट कोड ले करके वहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब जब बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा तो उसके बाद पेमेंट कब तक आपके पास पहुँचेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो पेमेंट आपके पास जो पहुँचती है वो होती है कम से कम $100। यानी कि यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो
और जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कम से कम $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो वो फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और मान लीजिए कि एक महीने में आपने $40 या फिर $45 या फिर मान लीजिए एक महीने में आपने $50 कमाए, नेक्स्ट मंथ में फिर आपने $50 कमाए, तो उन दोनों को ऐड करके फिर गूगल एडसेंस आपको भेज देगा। कहने का मतलब है कम से कम $100 होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा कितना भी रहेगा वो आपको भेज देगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये जो अमाउंट है ये आप तक कब पहुंचता है, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। तो देखिए, आप YouTube चैनल पे काम कर रहे हो, रेगुलर वीडियोज़ वगैरह पोस्ट कर रहे हो, अर्निंग्स हो रही हैं, तो हर महीने के 11 तारीख को आपके गूगल एडसेंस में शो करता है कितने अमाउंट आपने इस मंथ में कमाए, मतलब पिछले महीने में। एक्चुअल जो अमाउंट होता है वो 11 तारीख को अपडेट हो जाता है। और जो अमाउंट अपडेट होगा, मान लीजिए आपके अकाउंट में $150 कंप्लीट हुए, तो वो $150 उस महीने में, मतलब 11 तारीख को तो अपडेट हुआ है, वो 20 से लेकर के 25 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में विड्रॉल हो जाता है, यानी कि आपके बैंक खाते में वो पैसे आ जाएंगे, फिर उसका आप यूज कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट है ये भी डिसेबल हो जाता है बहुत सारे लोगों का। वो इसलिए होता है, बहुत सारे लोग करते क्या है कि इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं अपने चैनल पे, यानी कि बहुत सारे लोगों के चैनल के जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फ़ोन में वीडियोज़ पे अपने क्लिक करते हैं, उस पर जब एड्स चलती है, एड्स जैसे ही ख़त्म हुई वीडियो को कट किया, फिर दूसरी वीडियो प्ले करी, उस पर जैसे ही एड्स आए बस वीडियो कट करी, मतलब ऐसे ही बार बार करते हैं ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वीडियोज़ पे एड्स चलाएं, और ज़्यादा एड्स चलेंगे तो अर्निंग्स होगी। लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, लेकिन इन सारी एक्टिविटीज़ को यूट्यूब का एल्गोरिथम कैच कर लेता है, फिर आपके एडसेंस को डिसेबल कर देता है। तो ऐसा कुछ भी आप मत करना। अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन है या फिर ऑन हो जाता है तो जिस तरीके से वर्क कर रहे थे उसी को और बेहतरीन करते हुए वर्क करना। किसी भी फालतू एक्टिविटीज़ के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके ये चीज़ें अचीव करी है तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रही बात पैसों की, तो सिंपल सी बात है, जितना हो सके सही वे में अपने कंटेंट पे अच्छे तरीके से आप काम करो। इसको जितना सुधार सकते हो, जितना बेहतर कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता है उतना बेहतर बनाओ, अच्छी वीडियोज़ बनाओ, रेगुलर बेसिस पे वर्क करो। वीडियोज़ चलेंगी, व्यूज आएंगे, और व्यूज आएंगे तो उस पर एड्स चलेंगे ही, और एड्स चलेंगे तो अर्निंग होगी ही, जाहिर सी बात है। तो अभी तक मैंने जो भी बातें बताई ये पूरा प्रोसेस था यूट्यूब से पैसे अर्न करने का, जो कि गूगल एडसेंस के थ्रू होकर के आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने अपना एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी लॉन्च करा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो उस कोर्स को ज्वाइन करके वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।